हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो डेजर्ट। पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था डेजर्ट्स के बारे में एंड टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं द लाइफ इनसाइड डेजर्ट। ठीक है, तो सबसे पहला तो हमारा ख्याल आता है कि डेजर्ट में कोई लाइफ कैसे सरवाइव कर सकती है, क्योंकि एक लाइफ को क्या क्या चाहिए जीने के लिए? पानी चाहिए। एंड डेजर्ट में तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। एंड उसी के साथ साथ हमें एक लिविंग फेवरेबल टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि लाइफ जो होती है एक अच्छे टेम्परेचर में ही सर्वाइव कर सकती है। हम बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर में, बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर में नहीं रह सकते। तो अगेन ये एक और प्रॉब्लम आ जाती है डेजर्ट में, क्योंकि ना तो उधर पानी है, ना टेम्परेचर अच्छा है। एंड उसी के साथ साथ में और भी प्रॉब्लम्स है वहाँ पर, जैसे कि सैंड। जो डेजर्ट की सैंड होती है वो हमारी आइज में जा सकती है और टेम्परेरी ब्लाइंडनेस कॉज कर सकती है। उसी के साथ साथ में हवा चलती है, वहाँ पे बहुत तेज तूफान आते हैं, जिन्हें फ्लैश स्टॉर्म्स कहा जाता है, सैंड स्टॉर्म्स कहा जाता है। सो हाउ कैन लाइफ सर्वाइव इनसाइड अ डेजर्ट? जिंदगी कैसे जी सकती है डेजर्ट के अंदर में, वही चीज आज हम पढ़ने वाले हैं। सो विल बी टॉकिंग अबाउट द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ डेजर्ट्स। पिछली वीडियो में मैंने बात करा था डेजर्ट्स में एबायोटिक कंटेंट्स में। एबायोटिक जैसे कि रेनफॉल कम होती है, वहां पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ये सब चीज़ें। आज हम बात करने वाले हैं बायोटिक एस्पेक्ट ऑफ डेजर्ट, यानी कि लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं जो डेजर्ट्स के अंदर होती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले आता है कहीं पे भी प्लांट्स के बारे में, बिकॉज अगर प्लांट्स है तो एनिमल्स रह पाएंगे। अगर प्लांट्स ही नहीं है किस जगह में तो भूल जाइए वहां पर लाइफ जैसी कोई चीज़ है। Desert plants are exposed to extreme temperatures and drought conditions. Plant must cope with extensive water loss. First of all, ड्रॉट कंडीशंस यानी कि सूखे की कंडीशंस। वहां पर बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है डेजर्ट्स में, राइट? हद से ज्यादा सूखा पड़ता है। एंड उसी के साथ में सनलाइट है और वाटर लॉस से भी ध्यान रखना पड़ता है उन्हें। ठीक है, तो हाउ डू यू थिंक कि प्लांट्स कैसे सर्वाइव कर जाते हैं? ऑब्वियसली एक नॉर्मल प्लांट को अगर आप डेजर्ट में लेके जाओगे वो वहां पर एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इवेपोरेशन इतना हाई होता है, वाटर लॉस इतना हाई होता है, गर्मी इतनी हाई होती है। तो प्लांट्स को अपने अंदर से कुछ ना कुछ एबिलिटीज धीरे धीरे डेवलप करनी पड़ती है जिससे वो सर्वाइव कर पाए, राइट? एक नॉर्मल प्लांट, जैसे मैं फिर से बता रहा हूं, वहां पर सर्वाइव नहीं कर सकता। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होती है ट्रांसपीरेशन की। ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है। ट्रांसपीरेशन बेसिकली क्या होता है? जब अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो जब लीव्स के अंदर से वाटर जो है निकल जाता है, ठीक है, लीव्स जब वाटर को निकाल देती है अपने अंदर से वाटर वेपर के थ्रू, तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब ट्रांसपिरेशन एक पौधे के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होती है? ताकि वो वाटर फ्लो मेंटेन कर सके। वो वाटर का जो फ्लो है, वाटर की लेवल है, वो मेंटेन कर सके। बट अगर एक डेजर्ट में ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती रही तो वो बहुत बड़ी दिक्कत दे देगी हमें, राइट? क्योंकि वहां पे पानी वैसे ही कम है और अगर आप अपना पानी भी फेंक देते हो तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर अस। सो अब देखते हैं कि ये प्लांट्स कैसे इस चीज से बचते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। सबसे पहला हॉट एंड ड्राई डेजर्ट प्लांट। सम प्लांट्स हैव नो लीव्स और स्मॉल सीजनल लीव्स दैट ओनली ग्रो आफ्टर इट रेन्स। द लैक ऑफ लीव्स हेल्प्स रिड्यूस वाटर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन एंड लीफलेस प्लांट्स डू ट्रांसपिरेशन थ्रू देयर स्टेम्स। अब जैसे कि यहाँ पर ये है, कैक्टस हो गया आपका, सॉरी, कैक्टस हो गया एंड गार्डन एस्पेरेगस हो गया। तो ये डेजर्ट के प्लांट्स है। इनके अंदर लीव्स नहीं होती, इनके अंदर पत्तियां नहीं होती, आप देख सकते हैं। और अगर पत्तियां होती भी है ना तो वो पत्तियां तभी बाहर निकलती है जब बारिश का मौसम आता है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, इनके पास क्योंकि पत्तियां नहीं है तो ये ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस होता है वो नहीं कर पाते। ठीक है, तो जो वाटर इन पे पड़ा पड़ा होता है वो ही इन पे पड़ा रहता है। ये अब आप पूछोगे कि सर अगर इन पे वो ही नहीं है, लीव्स ही नहीं है, तो ये फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे, अपना खाना कैसे बनाते हैं? आप देख सकते हो कि ये ग्रीन है ना? इनकी जो इनका तना है, स्टेम जिसे हम कहते हैं, द स्टेम इज ग्रीन। क्योंकि स्टेम के अंदर क्लोरोफिल होता है और स्टेम ग्रीन होती है, तो ये अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है स्टेम से ही कंप्लीट करते हैं। तो इनके लिए डबल फायदा हो जाता है। नंबर वन, ये एक तो फोटोसिंथेसिस अपनी स्टेम के थ्रू कर सकते हैं, एंड नंबर टू, जो ट्रांसपीरेशन से वाटर लॉस होता है उसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, सो ये हो गया सबसे पहला तो हमारा। ठीक है, सम प्लांट्स कॉल्ड सक्यूलेंट्स स्टोर वाटर इन देयर स्टेम्स और लीव्स। अब कुछ प्लांट्स जिनको हम कहते हैं सक्यूलेंट्स, ठीक है, सक्यूलेंट क्या होता है? एक ऐसा पौधा या एक ऐसा प्लांट जो पानी से भरा हुआ हो, उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? सक्यूलेंट्स।
ठीक है, सक्यूलेंट का एग्जाम्पल है सैलिकॉर्निया। ठीक है, तो सैलिकॉर्निया जैसे प्लांट आप देख सकते हैं कि ये फूला हुआ है और मोटा मोटा सा है। तो ये पानी क्या करता है, अपनी इन स्टेम्स में स्टोर करता है, जैसे कि ये स्टेम हो गई, ये स्टेम हो गई, ये स्टेम हो गई, ये पानी से भरे हुए होते हैं पूरी तरीके से। तो इन प्लांट्स को सक्यूलेंट्स कहते हैं। द स्टोरेज ऑफ वाटर ऑफ्टन गिव सक्यूलेंट प्लांट्स अ मोर स्वोलन और फ्लेशी अपीयरेंस देन अदर प्लांट्स। वही चीज लिखी हुई है, क्योंकि इनके पास पानी पानी बहुत ज्यादा है, तो इनका अपीयरेंस थोड़ा सूजा हुआ होता है, फूला हुआ होता है, और ये ज्यादा पानी स्टोर कर पाते हैं। तो एक चीज तो हमने पढ़ी कि लीव्स नहीं होती प्लांट्स के आसपास, दूसरी सक्यूलेंट्स वो पानी को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। एंड यही सक्यूलेंट्स जो है एनिमल लाइफ सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इन्हें एनिमल्स खा जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्लांट्स बेसिकली जो है सक्यूलेंट्स हमारे, वो अपना बचाव करते हैं पानी को अपने अंदर स्टोर करके। नेक्स्ट आ जाते हैं लॉन्ग रूट सिस्टम, स्प्रेड आउट वाइड और गो डीप इनटू ग्राउंड एब्जॉर्ब वाटर। ये सागुएरो कैक्टस है एक। ये क्या करता है, द रूट कलेक्ट्स वाटर आफ्टर रेन स्टोर्ड इन प्लीटेड एक्सपेंडेबल स्टेम। द वाटर कीप सागुएरो अलाइव अंटिल द नेक्स्ट रेन। अब ये सागुएरो आप देख सकते हो, ये बहुत ऊंचा प्लांट है। ठीक है, सागुएरो प्लांट्स जो होते हैं, कैक्टस जो होते हैं, वो 10 फीट भी पहुंच जाते हैं हाइट में। ठीक है, तो ये सागुएरो जो है, इसका बेसिकली क्या होता है, ये अपने इस बड़े तने में, इस बड़ी स्टेम में वाटर को स्टोर करता है। ठीक है, वाटर को स्टोर करता है, और इसकी जो रूट्स होती हैं, एक बार मैं समझा देता हूं यहाँ पे। सागुएरो की जो रूट्स होती हैं, अगर समझ लो ये कैक्टस है सागुएरो, तो जो इसकी रूट्स होती हैं, दे गो रियली डीप इनटू द ग्राउंड। ठीक है, इसकी जड़ें जो होती है वो पानी के अंदर बहुत डीप जाती है, ताकि जहां पर भी पानी की अवेलेबिलिटी है, जहां पर इनको ग्राउंड वाटर मिल जाए, वहां से पानी खींच लेते हैं। और क्योंकि इनकी स्टेम इतनी मोटी होती है कि वो पानी को स्टोर करके रखती है, तो अगली बारिश तक ये पौधा जो है जिंदा रहता है और मरता नहीं है। तो ये है सागुएरो कैक्टस की कहानी, कि इट इज रियली बिग एंड इट हैज रियली बिग रूट्स, तो उसकी वजह से वो अगली बारिश तक जिंदा रह जाता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सागुएरो। ठीक है, अब क्या है, प्लांट ड्रॉट एवेडर्स फ्लावर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। अब ये मॉर्मन टी नाम का एक पौधा है। सो बेसिकली मॉर्मन टी या कोई भी पौधा जो डेजर्ट में हो, जो फ्लावरिंग प्लांट हो। आपको पता है फ्लावर्स जो होते हैं ना, वो प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि फ्लावर्स के थ्रू ही प्लांट जो है आगे रिप्रोड्यूस करता है। बट फ्लावर्स के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, फ्लावर्स को बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, हद से ज्यादा पानी चाहिए होता है फ्लावर्स को हमारे। सो इसीलिए जो मॉर्मन टी या कोई भी फ्लावरिंग प्लांट होता है डेजर्ट में, वो सिर्फ तब फ्लावर निकालता है जब वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, जब मॉइस्चर मिलता है उसे। तो अगर सूखे का पीरियड है, या बिना बारिश का पीरियड है, या मॉइस्चर एब्सेंस है, तो ये सिर्फ सीड बन के रह जाते हैं। ये फ्लावर तभी बनेंगे जब इनको क्या मिलता है, मॉइस्चर। तो ये मॉर्मन टी हो गया आपका। तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, इन लोगों के पास में सॉरी इन प्लांट्स के पास में लीव्स नहीं होती, ताकि वो ट्रांसपिरेशन से बचे। इनकी स्टेम्स में ये वाटर स्टोर करते हैं। कुछ प्लांट्स जैसे कि सक्यूलेंट्स जो होते हैं, वो वाटर को अपनी पूरी बॉडी में स्टोर करते हैं। एंड फोर्थ, ये फ्लावर सिर्फ तभी निकालते हैं जब इनको उनकी जरूरत होती है, यानी कि जब बारिश हो रही होती है। उसके अलावा ये फ्लावर्स नहीं निकालते। ठीक है, अब सेमी एरिड डेजर्ट्स की बात करते हैं, मतलब वो डेजर्ट्स जो आपके पूरे प्रॉपर डेजर्ट नहीं है, या हाफ डेजर्ट्स हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का एरिया जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। स्पाइन्स टू डिस्करेज एनिमल्स फ्रॉम ईटिंग प्लांट्स फॉर वाटर, सिंस मेनी डेजर्ट प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर स्पॉन्जी टिश्यूज, एनिमल्स विल ईट देम फ्रॉम मॉइस्चर। द थॉर्न्स कीप द एनिमल्स सेफ फ्रॉम मेनी एनिमल प्रेडेटर्स। अब ये है प्रिकली पियर कैक्टस। अब ये प्रिकली पियर कैक्टस जो होता है ना, इसका ये फ्रूट होता है। ये फ्रूट जो होता है, ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है। इसके अंदर आपके क्या कह सकते हो, पानी भी बहुत ज्यादा होता है, और उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। सो ये प्रिकली पियर्ड कैक्टस को सारे एनिमल्स इसको देख के पागल हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर वाटर भी है और इनके अंदर खाना भी है। तो किसी तरह इस प्लांट को अपने आप को दूसरे एनिमल से बचाना पड़ेगा। तो कैक्टस क्या करता है, अपने अंदर से कांटे उगा देता है। आप देख ही सकते हैं छोटे छोटे कांटे, ताकि कोई भी एनिमल जो हो इसको आके ना खा ले। ठीक है, अगर कोई एनिमल इसे खाएगा तो उसके माउथ में, उसके मुंह के अंदर कांटे चुभ जाएंगे और उसको बहुत दर्द होगा, इसलिए वो कैक्टस को खाएगा ही नहीं। सो ये एक और डिफेंस मैकेनिज्म होता है इनका। ये अपने अंदर से कांटे या स्पाइन्स उगा लेते हैं, ताकि दूसरे जानवर इसको आके खा ना ले। ठीक है, हाउएवर देयर इज एन एक्सेप्शन। कैमल्स जो होते हैं ना, कैमल्स एक एक्सेप्शन है, क्योंकि कैमल्स को इन कांटों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इसको तब भी खा जाता है। तो ऊंट या कैमल जो है कि एक्सेप्शन है, उसके अलावा बाकी सारे एनिमल्स इस प्लांट को नहीं खा सकते। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
लीव्स विद हेयर हेल्प शेड द प्लांट रिड्यूसिंग वाटर लॉस। अब आप ये देख सकते हो कि इसने हेयर स्टाइल उगा रखी है, इस कैक्टस ने इसने बेसिकली बाल उगा रखे हैं। सो बेसिकली होता क्या है कि ये जो हेयर स्टाइल है इसकी, ये फैशन के लिए नहीं है। ये क्या करती है, इसके ऊपर पूरे को कवर कर लेती है ताकि सनलाइट जो हो वो थोड़ी बहुत ब्लॉक हो जाए, जिसकी वजह से इवेपोरेशन कम होगा, सनलाइट कम होगी, एंड उसी वजह से ये अपने वाटर को स्टोर करके रखेगा। तो ये एक और फीचर होता है, लीव्स विद हेयर हेल्प शेड द प्लांट रिड्यूसिंग वाटर लॉस। इस प्लांट को हम क्या कहते हैं, ओल्ड मैन कैक्टस, क्योंकि इसके बाल जो है वाइट हो रखे हैं। तो ये वाइट बाल बेसिकली किस चीज में हेल्प करते हैं, ये उसको एक तरीके की छाया देते हैं, जिस छाया के थ्रू ये कैक्टस अपना वाटर बचा सके और ठंडा रह सके। तो ये था ओल्ड मैन कैक्टस के बारे में। अब अगला है वैक्सी कोटिंग ऑन स्टेम्स एंड लीव्स हेल्प रिड्यूस वाटर लॉस। अब ये है आपका एलोए प्लांट, या जिसको हम कहते हैं एलोवेरा। ठीक है, एलोवेरा हो सकता है आपने अपने घर में उगा रखा हो या घर के आसपास कहीं पे हो। एलोवेरा का जेल हम यूज करते हैं, बेसिकली एलोवेरा की सब्जी बनती है। सो द वैक्सी सरफेस ऑफ एलोवेरा प्लांट एक्ट्स लाइक अ प्लास्टिक रैपर कीपिंग प्रेशियस वाटर इनसाइड। ग्लॉसी लीव्स रिफ्लेक्ट द सन्स रेस रिड्यूसिंग लीफ टेम्परेचर्स एंड इवेपोरेशन रेट। अब जो इसका एलोवेरा का प्लांट आपने कभी छुआ होगा ना, तो आपको लगेगा वो शाइनी होता है बहुत ज्यादा, उस पर हल्की हल्की वैक्स होती है। अब ये वैक्स बेसिकली क्या करती है, इसको इवेपोरेशन से बचाती है, इसके पानी को, सनलाइट को वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, क्योंकि जो शाइनी सरफेसेस होते हैं ना, वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं वापस, जिसकी वजह से इवेपोरेशन कम होता है। तो ये एलोवेरा का बेसिकली क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है कि ये शाइनी होता है, जिसकी वजह से आपका जो सनलाइट है वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है और अंदर का पानी जो है वो बच जाता है। ये किसका डिफेंस मैकेनिज्म है, एलोवेरा का। ओके, ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं हम एलोवेरा से। अब कोस्टल डेजर्ट की बात करते हैं, यानी कि वो डेजर्ट्स जो आपके बीचेस हैं, जो समुद्र के पास में, तो उनके बारे में क्या है। प्लांट्स विथ थिक एंड फ्लैशी लीव्स और स्टेम्स कैन टेक इन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर व्हेन इट इज अवेलेबल एंड स्टोर इट फॉर फ्यूचर यूज। यानी कि जो कोस्टल डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, उनकी स्टेम्स, उनका तना, उनकी पत्तियां और जो उनकी बेसिकली रूट्स होती हैं, वो वाटर को स्टोर कर लेते हैं जब भी अवेलेबल हो, ताकि अगली बार जब सूखे का पीरियड आए, जब बारिश खत्म हो जाए, तब तक वो जिंदा रह सके। Some plants have extensive root system close to the surface where they can take advantage of any rain showers। तो इनकी जो रूट्स होती हैं, आपको पता है प्लांट अपनी रूट से पानी लेते हैं, तो जो इन प्लांट की रूट्स होती हैं वो एकदम सरफेस के पास होती है, जमीन के बिल्कुल पास होती है, ताकि वो जो पानी गिर रहा है उसको टेक इन कर सके, उसकी क्वांटिटी को टेक इन कर सके और उस पानी को यूज कर सके। तो ये होता है आपके कोस्टल प्लांट्स का मैकेनिज्म। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, एक हो गया आपका बकवीट बुश और सॉल्ट बुश। ये क्या करती है, इनकी जो रूट्स होती है ना, बहुत पास होती है सरफेस के, ताकि जब भी इनके ऊपर बारिश गिरे तो वो पानी को तुरंत ले ले, ताकि वो पानी के सूखने से पहले इनको पानी मिल जाए। तो दो एग्जाम्पल है इसके, बकवीट बुश एंड सॉल्ट बुश। उसके अलावा कोल्ड डेजर्ट की बात करते हैं। अब कोल्ड डेजर्ट में क्या होता है, प्लांट्स आर वाइडली स्कैटर्ड, प्लांट बहुत दूर दूर होते हैं, और इसका रीजन क्या होता है, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम इनको पानी मिल सके, सनलाइट मिल सके। और क्योंकि अगर ये पास पास रहेंगे तो इनके बीच में कंपटीशन आ जाएगा। ठीक है, प्लांट्स हाइट में वेरी बिटवीन 15 टू 122 सेंटीमीटर। प्लांट 15 सेंटीमीटर से लेके 122 सेंटीमीटर का हो सकता है, यानी कि इतने से लेके लगभग 1 मीटर इतना बड़ा हो सकता है। एंड द मेन प्लांट्स आर डेसिडुअस, मोस्ट हैविंग स्पाइनी लीव्स। ज्यादातर प्लांट्स की स्पाइनी लीव्स होती हैं, आपने अभी वो देख ही लिया है। अब हम बात करते हैं एनिमल्स की, कि प्लांट्स तो एक अलग चीज है। ठीक है, प्लांट्स को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो उनको सिर्फ पानी की टेंशन लेनी है, उनको उसकी क्या कहते हैं, खाने की टेंशन नहीं लेनी, फूड की टेंशन एक प्लांट को नहीं लेनी है, उसको सिर्फ और सिर्फ वाटर की टेंशन लेनी है। हाउएवर एक एनिमल होता है ना, उसको हर एक चीज के देखना होता है, उसको वाटर की भी टेंशन लेनी है, उसको खाना भी ढूंढना है, उसको एक फेवरेबल टेम्परेचर में भी रहना है ना, क्योंकि प्लांट्स के लिए तो सनलाइट अच्छी होती है, वो उनके लिए एक तरीके से उनके खाने का इंग्रेडिएंट है, बट एनिमल्स के लिए नहीं है। तो एनिमल्स कैसे सरवाइव करते हैं वो चीज हम देखने वाले हैं। कौन कौन से एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं, बीटल्स, आंट्स, लोकस्ट, लिजर्ड, स्नेक्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। चलिए इसको ढंग से एकदम देखते हैं। ये कुछ फोटोज दे रखी है एनिमल्स की,
ये आपका स्नेक हो गया, ये लिजर्ड्स हो गए, ये ग्रास हॉपर वगैरह वगैरह। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे ये लोग सर्वाइव करते हैं अंदर। द मैमल्स आर नोटेबली हर्बीवोरस, दे कंज्यूम अ वाइड रेंज ऑफ स्पीशीज एंड प्लांट टाइप्स, दे फीड ऑन सक्यूलेंट्स व्हेन अवेलेबल एंड दे स्विच टू वुडी ब्राउज ड्यूरिंग द ड्राई पीरियड्स। ज्यादातर एनिमल्स हर्बीवोरस है, जैसे कि आपका डेजर्ट ब्राइट हॉर्न शीप, ये शीप देख रहे हैं आप, ये एक हर्बीवोरस है क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स मिलते हैं हमें। बहुत सारे तो नहीं, मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे जैसे कि सक्यूलेंट्स हो गए, अभी हमने सक्यूलेंट्स के बारे में पढ़ा था, उनके अंदर वाटर होता है बहुत ज़्यादा। तो ये लोग क्या करते हैं, उन प्लांट्स को खाकर बेसिकली अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि उन प्लांट्स से उनको वाटर भी मिल जाता है और खाना भी मिल जाता है। तो मोस्ट आर हर्बीवोरस। ठीक है, ज़्यादातर प्लांट्स एनिमल्स क्या होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। Desert carnivores are opportunistic feeder. Most of them have a mixed diet that includes leaves and fruits. Small herbivores, the desert rodents, particularly the ants, tend to be granivorous, feeding largely on seeds. Omnivory system seems to be rule in इकोसिस्टम। सबसे पहले तो क्या है, जो डेजर्ट के कार्निवोर्स होते हैं ना, वो अपॉर्चुनिस्टिक फीडर्स होते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक फीडर्स मतलब उनको जो मिलता है वो खा लेते हैं। वो आपका आपके फ्रूट्स भी खा लेंगे, उन्हें मिलेंगे, सीड्स भी खा लेंगे, और उसी के साथ साथ एनिमल कोई मिलेगा तो उसे भी खा लेंगे। ठीक है, वो क्या होते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक फीडर होते हैं। उसी के साथ में स्मॉल हर्बीवोरस जैसे कि द डेजर्ट रोडेंट्स, आंट्स वगैरह, वो ग्रानीवोरस होते हैं। ग्रानीवोरस वो जानवर होते हैं जो सीड्स खाते हैं। ठीक है, एंड उसी के साथ में ओमनीवोरी सीम्स टू बी द रूल इन द डेजर्ट इकोसिस्टम। मतलब ज्यादातर एनिमल्स जो होते हैं वो ओमनीवोर्स होते हैं, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स को मिक्स करके खाते हैं। ट्रू कार्निवोरस, या फिर जिसे हम साइंस की टर्म में कहते हैं हाइपर कार्निवोरस, हाइपर कार्निवोरस जिसे हम कहते हैं, वो नहीं मिलेंगे आपको डेजर्ट्स में। हाइपर कार्निवोरस क्या हो गए, जैसे कि आपका टाइगर हो गया, लायन हो गया। हाइपर कार्निवोरस वो जानवर होते हैं जो 70% उनकी डाइट मीट होती है, एटलीस्ट 70% डाइट मीट होती है, उनको हम हाइपर कार्निवोरस कहते हैं। अब हॉट एंड ड्राई डेजर्ट, द एनिमल्स इंक्लूड स्मॉल नॉक्टर्नल कार्निवोर्स, द एनिमल्स स्टे इनएक्टिव एंड प्रोटेक्टेड। ओके ठीक है, इस चीज को आगे थोड़ा इलेबोरेट करते हैं, इसको भी हम एक बार स्किप कर देते हैं। अब हम देखते हैं एनिमल्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, ये छोटा सा प्यारा सा कैंगरू रैट, एनिमल्स मेक बरोज टू एस्केप द हीट। बरोज मतलब कि गुफा बना लेना, छोटी सी बिल बना लेना, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, बिल बनाना। चूहे का बिल होता है, खरगोश का बिल होता है। कैंगरू रैट्स डिग बरोज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर्स एंड हीट। कैंगरू रैट्स आर नॉक्टर्नल। तो कैंगरू रैट्स जो होते हैं वो ऐसे गुफा बना देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस रैट ने, इस चूहे ने यहाँ पे छोटी सी गुफा बना रखी है। यहाँ पे गुफा बना रखी है जिसके अंदर ये छुप जाता है। तो ये क्या करता है, ये अपने आप को छुपकर एक तो पहली बात गर्मी से बचा लेता है, और दूसरी बात प्रेडेटर्स से बचा लेता है। प्रेडेटर्स यानी कि जो इसका शिकार कर सके। ठीक है, तो डबल फायदे होते हैं। एंड उसी के साथ साथ ये नॉक्टर्नल होता है। नॉक्टर्नल वो जीव होते हैं जो रात को एक्टिव होते हैं और दिन में सोते हैं। तो कैंगरू रैट एक तो नॉक्टर्नल होता है, जिससे वो गर्मी से बचा रह सकता है। ठीक है, और उसी के साथ साथ ये गड्ढे खोद के रहता है, तो ये गर्मी से भी बच जाता है, और साथ ही साथ जो इसका शिकार करते हैं उनसे भी बच जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कैंगरू रैट। Semi-arid desert, during the day, insect moves around twigs to stay in the shady side. Jackrabbits follow the moving shadow of cactus or shrubs. मतलब कि जैसे कि यहाँ पे एक जैक रैबिट दिखा रखा है, ये बड़े कान वाला रैबिट, इसे जैक रैबिट कहते हैं। तो जितने भी इंसेक्ट्स या रैबिट्स वगैरह होते हैं ना, वो पेड़ पौधों की परछाई के अंदर रहते हैं, ताकि उन्हें छाया मिल सके और गर्मी में ना रहना पड़े, उन्हें सनलाइट से बचे रह सके। तो इसलिए जैक रैबिट्स वगैरह किस में रहते हैं, पेड़ पौधों की छाया में रहते हैं। हाँ, नेक्स्ट चीज जैक रैबिट्स की क्या होती है, लार्ज ईयर्स, लॉन्ग लेग्स, पेल कलर्ड फर एंड फेदर। भी जैक रैबिट देख सकते हो, इसके ये इसका मुंह है छोटा सा, और इसके कान देखिए, इसके मुंह के डबल है लगभग। तो होता क्या है, ये लंबे लंबे कान क्या करते हैं, इनके थ्रू ये हीट लॉस करता है। ठीक है, क्योंकि जितने बड़े एक एनिमल के कान होते हैं ना, उतनी ज्यादा हीट ये यहाँ से लूज कर देता है। तो ताकि ये बहुत ज्यादा ओवर हीट ना हो जाए, गर्म ना हो जाए, तो इसके जो बड़े बड़े कान्स है, सॉरी कान्स नहीं, क्या कह रहा हूँ, ईयर्स जो हैं वो हीट लूज करने में हेल्प करते हैं। द लॉन्ग ईयर्स हेल्प टू लूज द हीट। ठीक है, तो ये जैक रैबिट का डिफेंस मैकेनिज्म है कि इसके पास बहुत बड़े बड़े कान होते हैं, जिससे ये एक्स्ट्रा हीट जो अपनी बॉडी की वो निकाल देता है। उसके अलावा एस्टिवेशन। ठीक है, एस्टिवेशन देखिए क्या होता है,
आपने एक कंसेप्ट सुना होगा हाइबरनेशन, की जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो कुछ जानवर ठंड में सो जाते हैं और गर्मियों में वापस बाहर आ जाते हैं, जैसे कि आपके रेप्टाइल्स हो गए, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड्स। सर्दियों में ये चीजें गायब हो जाती हैं, ये जानवर। एस्टिवेशन का मतलब होता है एग्जैक्ट ऑपोजिट, कि ये जानवर लोग गर्मियों में गायब हो जाते हैं और ठंड में बाहर निकलते हैं। ड्यूरिंग हॉट ड्राई स्पेल्स द स्पेड फुट टोड, यानी कि ये वाला मेंढक कवर्स इटसेल्फ विद सब्सटेंस to stay moist and then enters an underground burrow where it can survive for many months until heavy rains signal it to wake. After mating and laying eggs in temporary pools, the toads return to their burrows and resume estivation until the next heavy rains. मतलब ये भाई साहब क्या करते हैं, ये अपने आप को मिट्टी में ढक लेते हैं ताकि ठंडे रह सके, और फिर ये अपनी गुफा में घुस जाते हैं और उसके बाद पूरी गर्मी ये सोते रहते हैं, पूरी समर सोते हैं, और उसके बाद में ये कब बाहर निकलते हैं, ये सीधा विंटर्स में बाहर निकलते हैं, जब थोड़ी बहुत बारिश आ रखी हो तब बाहर निकलते हैं, वरना ये जमीन में सोते रहते हैं। उसके अलावा है आपके लॉन्ग लेग्स, सम स्मॉल क्रीचर्स सच एज बीटल्स, लिजर्ड्स रिड्यूस द अमाउंट ऑफ हीट दे एब्जॉर्ब फ्रॉम द डेजर्ट सरफेस बाय हैविंग लॉन्ग लेग्स टू कीप देम हाई अप एंड डिस्पर्स हीट। मतलब क्या होता है, इनके जो पाँव होते हैं, ये वाली जो छिपकली है, इसके पाँव देखिए काफी लंबे हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल छिपकली। ऐसी छिपकली किसी के घर में आ जाए तो कोई घर में ही ना घुसे, है ना। सो ये जो लंबे पाँव होते हैं उसके बल ये खड़े हो सकते हैं, तो उससे उनकी जो बॉडी है वो सैंड से दूर रहती है, गर्मी से दूर रहती है, और तेज चलने में हेल्प भी करते हैं, और हीट से भी प्रोटेक्ट करते हैं इन्हें। और उसी के साथ साथ कुछ छोटी छोटी चींटियां भी होती है, उनके पाँव लंबे होते हैं। अब क्या है, पेल कलर्ड फर एंड फेदर्स हेल्प्स अदर्स टू कीप कूल बाय रिफ्लेक्टिंग सनलाइट। जो आपके डेजर्ट के जो एनिमल्स होते हैं ना, उनका फर बहुत लाइट कलर का होता है। ये एक फिजिक्स का सिद्धांत है, एक फिजिक्स का एक लॉ है, कि डार्क कलर जो होता है वो थोड़ी अच्छी राइटिंग में लिखता हूं, आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा ये तो। जो डार्क कलर्स होते हैं वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और यही रीजन होता है कि हम गर्मियों में काला पहनते हैं तो हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, काला रंग बहुत जल्दी गर्म होता है। और जो लाइट कलर्स होते हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसी कारण जो हमारे मैक्सिमम आपके डेजर्ट के एनिमल्स या फिर इंसेक्ट्स मिलेंगे वो लाइट कलर्ड होते हैं थोड़े, ताकि वो हीट को रिफ्लेक्ट कर सकें, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कैमल की, जो कि सबसे बढ़िया, सबसे सुपीरियर एनिमल होता है हमारे डेजर्ट में। सम डेजर्ट एनिमल्स हैव कंसंट्रेटेड द बॉडीज फैट इन वन प्लेस, सच एज हम्प और टेल। दिस एनिमल हैज द एबिलिटी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज ऑफ दैट इट इज एबल टू सर्वाइव इन द ड्राई एंड हार्श डेजर्ट। दीज एनिमल्स हैव ट्रांसपेरेंट आईलिड्स विच enables them to keep sand out of their eyes। अब कैमल जो होता है ना, उसको हम शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसने बेसिकली अपने आप को इस तरीके से डेवलप कर लिया है एवोल्यूशन के थ्रू, कि ये डेजर्ट में रह सकता है आराम से। सबसे तो इस पे एक हम्प होती है, इस हम्प में ये वाटर स्टोर कर लेता है, तो ये बहुत लंबे पीरियड बिना पानी के रह सकता है। नंबर टू, इसके जो आंखें होती है ना, हमारी आईलिड्स क्या होती है, आंखों की पलके, राइट, जो जिनको हम झपकाते हैं आईलिड्स। तो इसकी आईलिड जो होती है ट्रांसपेरेंट होती है, तो ये उन आंखों को बंद करे रखता है ताकि इसकी आंखों में सैंड ना जाए, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, एक ग्लास की तरह, तो ये आर पार भी देख सकता है, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ इसके जो पाँव होते हैं ना, वो बहुत बड़े होते हैं। अगर आपने एक कैमल देखा हो तो आपने देखा होगा उसके पाँव साइज में बहुत बड़े होते हैं। इसका रीजन क्या है, कि जितना बड़ा सरफेस एरिया होता है ना, उतना ज्यादा आसान होता है मिट्टी में चलना। कभी आप जूते पहन के भागेगा रेत पर, और कभी आप हील्स पहन के, यानी नुकीले जूते पहन के भागिएगा, आप ये नोटिस करोगे कि हील्स के अंदर मिट्टी में चलना बिल्कुल नामुमकिन सा होता है। एंड उसी के साथ साथ में इसका माउथ जो होता है, मैंने अभी कैक्टस के बारे में जब बता रहा था, वो बहुत हार्ड होता है, जिसकी वजह से कांटों का कोई इफेक्ट नहीं आता है इसके ऊपर, तो ये कैक्टस तक को भी खा सकता है। तो इसलिए कैमल को हम क्या कहते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट। टॉलरेट हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया क्या होता है, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंसानों में 108 डिग्री से ज्यादा पहुंच जाता है, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसको हम हाइपरथर्मिया कहते हैं, यानी कि हीट स्ट्रोक आ जाता है, गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, बुखार। अब कुछ जानवर जैसे कि एंटीलोप स्क्विरल क्या होती है, इसके अंदर इसने अपने आप को ऐसे डेवलप कर रखा है कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर बिल्कुल आराम से रह सकती है। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट में एक इंसान जो है वो बेड पे आ जाता है, बिल्कुल इतना गंदा फीवर हो जाता है। बट ये एंटीलोप स्क्विरल जो है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ये आराम से बॉडी हीट को टॉलरेट कर सकती है।
अब ये तो था सारा एनिमल्स के बारे में, तो आई होप यू आप समझ चुके हो। अगर आपको किसी भी एनिमल प्रॉब्लम है तो एक बार रिवाइंड करके देख सकते हो। अब है ह्यूमन इम्पैक्ट्स ऑन डेजर्ट, कि हम इंसानों का क्या इम्पैक्ट होता है डेजर्ट पे, वो देख लेते हैं। डेजर्ट्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय डेवलपमेंट्स, सम पीपल बिल्ड इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज इन डेजर्ट, मेनी पीपल ऑल्सो थिंक डेजर्ट्स sunny weather is a perfect reason to build home there. As population in desert cities rise, so does the demand for water. Many desert streams, rivers, lakes once used by animals have been drained for industries, people and farms. इंसान बेसिकली किसी चीज को डिस्ट्रॉय करने में पीछे नहीं रहता। कुछ लोग जो होते हैं वो फॉर सम रीजन दे थिंक कि डेजर्ट में जाना सही होगा क्योंकि वहां का सनी वेदर हमारे लिए अच्छा है। अब क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो पानी की डिमांड भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या होता है डेजर्ट में कुछ जगह जहाँ पानी नहीं होता, जैसे कि आपकी लेक्स हो गई, रिवर्स हो गई, ओएसिस जिसे हम कहते हैं, हम क्या करते हैं वहां से सारा पानी उठा लेते हैं ताकि हम उसको अपने लिए यूज कर सके, और वो पानी अब एनिमल्स यूज नहीं कर पाते जिसकी वजह से वो मरने चालू हो जाते हैं। Another simple activity is off-roading. Their vehicles leave track on the soil which will scar the desert for decades. These tracks also kill off vegetation. When vegetation is harmed, so are the animals. एक आजकल नई एक्टिविटी आई है लोगों में, ऑफ रोडिंग। आपने थार गाड़ी सुनी होगी, थार गाड़ी एक बहुत बढ़िया ऑफ रोड गाड़ी है, उसको डेजर्ट्स में चलाया जाता है। अब ऑफ रोडिंग से प्रॉब्लम क्या आती है कि ये जो टायर्स होते हैं ना, ये सॉइल को डैमेज कर देते हैं जिसकी वजह से आपकी प्लांट्स उगना बंद हो जाते हैं। ठीक है, और प्लांट्स उगना बंद हो जाएंगे तो वहां के एनिमल्स भी मरने लग जाएंगे। तो ये ऑफ रोडिंग बहुत डेंजरस होता है डेजर्ट लाइफस्टाइल के लिए। उसके अलावा एनिमल्स दैट हाइड इन द सैंड कैन ऑल्सो बी हार्म। द सैंड वाइपर विच हाइड सो वेल इन द सॉइल कैन बिकम एक्सीडेंटल विक्टिम ऑफ रोडिंग मेहम। अब ये एक सैंड वाइपर है, जैसे कि आप इसे देख सकते हो इस पिक्चर में, इट इज नॉट इवन विजिबल। वो इतना अच्छा अपने आप को छुपाता है कि दूर से देखो तो पता नहीं चलता। अब इसको कोई गाड़ी इजीली कुचल सकती है क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी चलाने वाले को दिखेगा नहीं, तो ये एक्सीडेंटल विक्टिम बन सकता है, मतलब एक्सीडेंट के कारण इनकी मौत हो सकती है। तो ये एक प्रॉब्लम है ऑफ रोडिंग कार्स की। Animals and plant collectors have also devastated the deserts. People who collect rare species of cacti have completely wiped out entire population. Chakwala lizard also have been targeted to sold in the pet trade. Their numbers have also reduced dramatically. अब होता क्या है, कुछ लोगों को कलेक्टर्स को शौक होता है कि कैक्टस कलेक्ट करे, जैसे कि इस तरह यहाँ पे कर रखे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, डेजर्ट से कैक्टस उठा उठा के लाते हैं एंड उसे अपने घरों में सजा देते हैं, जिसकी वजह से ये कैक्टस जो है लगभग गायब हो चुके हैं हमारे डेजर्ट से। एंड उसी के साथ साथ कुछ लोगों को शौक होता है चक वाला लिजर्ड। इस लिजर्ड को भगवान जाने कौन पेट रखना चाहेगा, मैं तो नहीं रखना चाहूंगा, बट कुछ लोग इसको डेजर्ट से उठा उठा के अपने घरों में रख लेते हैं, जिसकी वजह से ये जो चकवाला लिजर्ड्स है ये बिल्कुल डेजर्ट्स में से गायब हो चुकी हैं। ठीक है, सो दिस इज वन मोर रीजन कि हम इंसान कैसे डैमेज कर देते हैं डेजर्ट्स को। Mining. Not only do mining operations themselves disturb the desert habitat and plants and animals that live there, roads built to get the needed equipments into the mine also destroy the deserts. Uranium mining creates a host of radioactive deserts. माइनिंग वीडियो हमने पढ़ी थी, माइनिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आखिरी टॉपिक जो बताया था माइनिंग के बारे में वो ये था कि माइनिंग डिस्ट्रॉयज द एनवायरनमेंट, माइनिंग एनवायरनमेंट का नाश करती है। एंड सेम उसी तरीके से माइनिंग यहाँ पे डेजर्ट में भी एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करती है। जो प्लांट्स और एनिमल्स माइंस के बीच में आएंगे उन्हें मार दिया जाता है। एंड उसी के साथ में माइनिंग के लिए एक रोड बनाई जाती है, राइट, जिससे वो सामान ला सके। तो वो रोड्स भी जो है वो भी डेजर्ट्स को खत्म करती है। एंड फाइनली यूरेनियम, यूरेनियम जो कि हमारे न्यूक्लियर फ्यूल में यूज होता है, वो क्या करता है, वो रेडियो एक्टिव वेस्ट छोड़ देता है, रेडिएशन छोड़ देता है, जिसकी वजह से हमारे एनिमल्स और प्लांट्स की डेथ होना चालू हो जाती है। सो बेसिकली ये कुछ तरीके हैं जिससे हम डेजर्ट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। दो तीन और है, पढ़ लेते हैं उन्हें। रैंचिंग, ओवर ग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेजर थ्रेट्स टू डेजर्ट हैबिटेट्स। मिसमैनेजमेंट एंड ओवर यूज ऑफ लैंड इज पुटिंग सिवियर प्रेशर ऑन डेजर्ट एरिया। सबसे पहले तो रैंचिंग या ओवर ग्रेजिंग क्या होती है, जब आप अपने जानवरों को एक जगह में चराने ले जाते हो एंड हद से ज़्यादा वो घास को चरने लग जाते हैं। बहुत लोग कैमल्स को लेके जाते हैं डेजर्ट्स में, जिसकी वजह से कैमल्स क्या करते हैं, उनके डोमेस्टिक कैमल सारी घास खा जाते हैं,
जिसकी वजह से जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके लिए कुछ नहीं बचता। ओवर ग्रेजिंग सिर्फ एक डेजर्ट में प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह एक तरह की प्रॉब्लम है। एंड फाइनली फार्मिंग, एज द पॉपुलेशन ऑन अ प्लैनेट कंटिन्यूज टू इंक्रीज एट एन अलार्मिंग रेट, द डिमांड फॉर मोर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स नीडेड टू फीड these billions of people will also increase. With modern technology, it is becoming increasingly easier to turn dry and arid desert into productive farmlands. Okay. हाँ, सो बेसिकली क्या होता है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इस वक्त हम 780 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, और ये पॉपुलेशन बढ़ना कभी रुकेगी नहीं। हमको खाना चाहिए, और वो खाना हम कहाँ से लाएंगे? एग्रीकल्चर से। अब क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है कि हम एक बंजर एरिया, डेजर्ट जैसे एरिया को भी हम एक फार्मलैंड बना सकते हैं, हम वही कर रहे हैं। और जिस वजह से हम बेसिकली डेजर्ट्स को भी नहीं छोड़ते फार्म बनाने से। इससे होता क्या है, जो जंगली जानवर रहते हैं डेजर्ट्स में, उनके लिए एरिया बिल्कुल ख़त्म होने लग जाता है और हमारे लिए बढ़ने लग जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे डेजर्ट जैसे एरिया में भी एग्रीकल्चर हो रहा है, जहाँ पे नॉर्मली आज से 1000 साल पहले हम डेजर्ट्स में एग्रीकल्चर नहीं कर सकते थे, रेगिस्तान में, बट अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से हम एक डेजर्ट को भी खेत बना सकते हैं। ठीक है। एंड उसके अलावा फाइनल चीज़ क्या है, deserts are being used as dump sites for nuclear waste and nuclear testing grounds. Recently, a site was opened in desert of New Mexico to be used for storage of nuclear waste. क्योंकि डेजर्ट्स में लोग नहीं रहते और बहुत खाली लगते हैं, तो लोग वहां पर क्या करते हैं, न्यूक्लियर वेस्ट डेजर्ट्स में फेंकना चालू कर देते हैं। अब न्यूक्लियर वेस्ट बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो रेडिएशन निकालते हैं जो किसी भी लाइफ को ख़त्म कर सकती है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या ह्यूमन हो। ठीक है। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर वेस्ट को फेंका जा रहा है। इस वेस्ट के पास में कोई जानवर अगर 30 सेकेंड भी खड़ा हो गया तो उसकी ऊपर जाने की टिकट कट चुकी है। इट इज़ दैट डेंजरस फॉर अस। ठीक है। सो न्यू मैक्सिको के अंदर एक न्यूक्लियर वेस्ट की स्टोरेज साइट भी खोली गई थी, जहाँ पे सारा न्यूक्लियर का जो कचरा है वो फेंका गया था। अब ये सारी चीज़ रॉन्ग है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, सबसे बुरी बात क्या है कि हम इस पर ध्यान भी नहीं देते, क्योंकि हमारे अंदर क्या विचारधारा बैठी हुई है कि डेजर्ट्स आर यूजलेस, डेजर्ट्स को बचा के क्या करना है। तो दैट शुड चेंज। ठीक है। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपने इसमें से कुछ नया सीखा। अगर आपको कोई डाउट है तो पुट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो, लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।